Hey guys, welcome back to another video of accounting for not for profit organization. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपने 11 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जो है कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप अपने जो है अपने 11 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जो है कर लिया होगा. आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने 11 लेक्चर को जो है प्रिपेयर नहीं करा है तो मेरे भाई आप जो है सबसे पहले अपने 11 लेक्चर की वीडियो को जो है अच्छे से देख कर आ जाइए, क्योंकि गाइज आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने ईमानदारी से आपने अपने 11 लेक्चर की वीडियो जो है देख ली है. अगर आपने ईमानदारी से अपने 11 लेक्चर की वीडियो देख ली है, 11 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, आज हम जो करने जा रहे हैं गाइज वो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 12 और इसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. गाइज ये जो है बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो हमने 11 टॉपिक अभी तक जो पढ़े हैं ना वो केवल इसी चीज के लिए पढ़े हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है कैसे प्रिपेयर होता है. अभी तो हमने जो है प्रीवियस जितने भी लेक्चर है उसमें एक एक कंपोनेंट को जो है अलग अलग डिस्कस किया कि भाई इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी. बट आज जो है हम फुल फ्लैश क्वेश्चन लेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखेंगे कि कैसे बनता है. ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द अकाउंटेंट क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. ठीक है, तो 31 मार्च 2018 का जो है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो गाइज आपको बनाना है. ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 31 मार्च 2018 का आपको बनाना है. आपको जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या क्या दे रखा है. कैश का ओपनिंग दे रखा है, बैंक का ओपनिंग दे रखा है. रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखी है, डोनेशन दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, एंट्रेंस फीस दे रखी है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक दे रखा है और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे रखा है. पेमेंट साइड की अगर हम बात करें, सैलरीज दे रखी है, स्टेशनरीज दे रखी है, बिलार टेबल दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मिसलिनियस एक्सपेंस दे रखे हैं, फर्नीचर आपको दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे रखा है और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है. दोनों का ही, कैश का भी दे रखा है और किसका दे रखा है, बैंक का भी आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है दे रखा है. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के दोनों ही तरीके के जो हैं आपको यहाँ पे कंपोनेंट दे रखे हैं. अब उसके नीचे जो है कुछ आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है इसके रिगार्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 1,35,000 आउटस्टैंडिंग है, 1,35,000 इस साल की. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, और किसी ने 31 मार्च 2018 को एडवांस में दे दिए 39,000 रुपए इसी साल 31 मार्च 2018 को. इंश्योरेंस प्रीमियम जितना भी है उसमें से 3,000 रुपए जो है वो आपका प्रीपेड है. थर्ड में कह रहा है द डिटेल विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑफ अकाउंट्स क्लब एज फॉलो. आपको जो है स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में भी कुछ डेटा दे रखा है, उसको देखते हैं क्या क्या दे रखा है. सो आपको जो है 1 अप्रैल से 2017 31 मार्च 2018 देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर का दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग. एडवांस में दो चीजें दे रखी है, एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड 2017-18 किसी ने इसको एडवांस दिया था 31 मार्च 2018 को. एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड है 2016-2017 का, जो कि इसी साल यूटिलाइज होगा. ये इस साल यूटिलाइज होगा और ये अगले साल पे चला जाएगा क्योंकि 31 मार्च का है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है. तो ये तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा है. तो ये सारी आपको एडजस्टमेंट दे रखी है और वो आपका जो है क्वेश्चन दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वगैरह सब कुछ आपको दे रखा है. अब उसमें से हमें क्या करना है, हमें रिवेन्यू नेचर के जो है इनकम और रिवेन्यू नेचर के खर्चे जो है उसको छांटना है, प्लस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन सब की जो है हमें ट्रीटमेंट करनी है.
सब्सक्रिप्शन की जो हमने सीखी है, प्लस स्टेशनरी कंज्यूम्ड वगैरह की जो सीखी है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग की जो सीखी है, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर करनी है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने भाई 11 लेक्चर को बहुत ही अच्छे से कर आइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वगैरह और स्टेशनरी कंज्यूम्ड वगैरह सारी चीजें हम डीपली अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज आप जो करने जा रहे हैं इसमें आपको तभी समझ में आएगा जब वो आपने अच्छे से देखा है। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं मुद्दे पर कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रिपेयर होगा। देखिए, सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे तरीका क्या है, आपको जो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, जिस कंपोनेंट के रिगार्डिंग, आप उस पे जो है टिक लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि टिक लगाने से क्या होगा, टिक लगाने से आप जब भी उस कंपोनेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके रिगार्डिंग जो है एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। जैसे सबसे पहला जो है वो सब्सक्रिप्शन का है, तो सब्सक्रिप्शन पे जो है स्टार बना लीजिए। दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम का है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो है मैं स्टार बना लेता हूं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी के रिगार्डिंग है, तो स्टेशनरी पे जो है मैं स्टार बना लेता हूं, ठीक है। तो 3 चीजों के रिगार्डिंग मेरे को एडजस्टमेंट दे रखी है। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस तरफ पेमेंट साइड पे। सैलरी कितनी पेड करी है आपने, 4,95,000। कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है इसके रिगार्डिंग। पेमेंट हुई है, रेवेन्यू नेचर की है, किस साइड आ जाएगी, आपकी आ जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी 4,95,000। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने ये यहाँ पर डाल दिया। स्टेशनरी अभी लिख जाइए, कैलकुलेशन करते हैं। बिलार टेबल दे रखा है 5,80,500, ठीक है। तो बिलार टेबल जो है आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं डालेंगे, ये कैपिटल नेचर का है। उसके बाद आपको दूसरा दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका जो है रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तीसरा जो दे रखा है आपको मिसलीनियस एक्सपेंस, इसको हम डालेंगे 75,000 रुपए का आपको टू मिसलीनियस एक्सपेंस। 75,000 रुपए का जो है ये आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद फर्नीचर आपको दे रखा है, ये भी आपका जो है रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 का दे रखा है, और जिसमें से कह रहा है 3,000 रुपए जो है वो प्रीपेड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है 27,000 का। और जो प्रीपेड होता है, प्रीपेड माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो 3,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आ जाएगा, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा 24,000 रुपए का, ठीक है। और ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये आता है आपका बैलेंस शीट में। फिलहाल अभी यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो ये कंपोनेंट यूज नहीं होंगे, ठीक है। कैपिटल नेचर के आते नहीं है, बिलार टेबल नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे आते हैं, ये कैपिटल नेचर के हैं, कुछ एसिड्स हैं, ठीक है, तीनों ही एसिड है, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर टेबल तीनों ही एसिड है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जो है शो करा जाएगा। जो था वो हमने यहाँ डाल दिया है, केवल स्टेशनरी रह गया है, अभी इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। अब आती है यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस जो होता है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ पर इसका कोई भी यूज नहीं होता, दोनों का ही। देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी चीज पर आ रही है, बैलेंस शीट प्रिपरेशन पर, तो वहां पे इसका यूटिलाइज आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा जो कंपोनेंट दे रखा है वो दे रखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दे रखी है 15,24,000 की, जिसके रिगार्डिंग आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि 1,35,000 तो इस साल की एरियर है, इसी साल की 31 मार्च 2018 की, तो आउटस्टैंडिंग है ये इसी साल की, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। और 39,000 जो है वो एडवांस है इसी डेट की, तो एडवांस अभी अगले साल यूटिलाइज होगी, तो ये हम क्या करते हैं, ये हम माइनस करते हैं। तो मैं इनकम साइड पे क्या लिखूंगा, मैं इनकम साइड पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितनी है सब्सक्रिप्शन, टोटल है 15,24,000 की, उसमें से पहले प्लस कर लीजिए, ठीक है। जितनी भी आउटस्टैंडिंग है 1,35,000 आउटस्टैंडिंग है, और माइनस कर देंगे क्या, जितनी भी आपकी एडवांस में रिसीव हुई है। तो एडवांस आपको जो मिली हुई है वो मिली हुई है आपको 39,000, तो 39,000 मैं यहां से डिडक्ट कर दूंगा।
इसको ऐड करके 39,000 में से डिडक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 16,20,000। ठीक है, तो ये आ गया सब्सक्रिप्शन। दूसरा जो है वो है आपका डोनेशन, और तीसरा जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों ही आपका रेवेन्यू नेचर की इनकम है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय डोनेशन। तो डोनेशन कितनी है, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक नहीं है इसलिए इसका यूटिलाइज कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये यहीं पर आएगी। अगर स्पेसिफिक होती तो यहाँ पर नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका आएगा 18,000 रुपए, ये आ गया। उसके बाद दे रखा है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू नेचर की होती है। ये आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस 1,80,000, तो बाय एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस आपको दे रखी है 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 63, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, आपको इंटरेस्ट मिला है 63,000 का। एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 9,000, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये आ गया आपका यहाँ पर कितने के न्यूज़पेपर सेल आउट करें, 9,000 के। तो भैया ये डाल दिया, 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 ये डाल दिया। रिसिप्ट साइड हमने जो है सारी चीजें डाल दी हैं। रिसिप्ट साइड जो है सारी की सारी चीजें आपको रेवेन्यू नेचर की दे रखी थी, कैपिटल नेचर का कोई भी नहीं था, इसलिए सारी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आ गई हैं। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट में जाती हैं, इसलिए इसका कोई भी यूज नहीं होता है। अब केवल एक कंपोनेंट रह गया है, वो है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी के रिगार्डिंग हमने जो पेमेंट करी है वो करी है 89,700 की, और इसके रिगार्डिंग आपको एडजस्टमेंट भी दे रखी है, तो देखिए। सो गाइस इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने सीखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विद अकाउंट भी बना सकते हैं, विदाउट अकाउंट भी बना सकते हैं। तो कितना अमाउंट पेड करा था, 89,700। अब आपको जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 30,000 और 5,000 ओपनिंग है, 30,000 जो है आपका क्लोजिंग है। तो ओपनिंग ऐड क्या क्या करते हैं, 3 चीजें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जो है स्टॉक का वो आपको दे रखा है 5,000, तो ये जो है मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐड होता है जी आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना दे रखा है आपको, क्रेडिटर का क्लोजिंग दे रखा है 40,000, तो ऐड कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड हो जाएंगे, ये कितना दे रखा है 40,000, ये ऐड हो गया। और तीसरी चीज क्या होती है ऐड, तीसरी चीज ऐड होती है एडवांस, जिसने प्रीवियस ईयर ये 5,000 जिसने प्रीवियस ईयर कैरी फॉरवर्ड 2016-17 में, ये इस साल यूटिलाइज होंगे 17-18 में, तो एडवांस जितना भी आया है ये आपका ऐड हो जाएगा 5,000। ये 3 चीजें ऐड होती हैं। माइनस क्या क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट, क्लोजिंग स्टॉक जो है माइनस हो जाता है। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर जो है, ओपनिंग क्रेडिटर ये आपके माइनस हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा। और एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड ये आपका जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप एडवांस इन द बिगिनिंग जो है लिख सकते हो। तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका ये आपको दे रखा है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है। और 26,000 जो है आपके ओपनिंग क्रेडिटर हैं, तो 26,000 ओपनिंग क्रेडिटर आ गए। और एडवांस एट द एंड 7,000 रुपए जो है एडवांस एट द एंड के हैं। ये तीनों फिगर आपको जो है माइनस कर देनी है। जब ये तीनों फिगर हम माइनस करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 76,700, ये क्या आ जाएगा आपका 76,700, ये आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये किस साइड आती है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये किस साइड आएगी, एक्सपेंडिचर साइड में। हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इस नाम से आप लिख सकते हो कितना 76,700। ठीक है, और आप यहाँ पे वर्किंग नोट भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड के नाम से। सो गाइज हमने जो है सारे के सारे कंपोनेंट को यूज कर लिया है
और ये मैंने आपको बताया है, ये आप विद अकाउंट भी बना सकते हो, विदाउट अकाउंट भी बना सकते हो। क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है तब आप अकाउंट से भी बना सकते हो। दोनों से सेम ही आंसर आता है, इससे कर लो या उससे कर लो। टाइम अगर बचाना है तो ये वाला ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आप क्या करते हैं, देखिए अब हमें जो है टोटल करना है और देखना है सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस साइड का टोटल करना है। देखो 16 लाख तो यही है, तो इधर ही ज्यादा आएगा, ठीक है। आपकी इनकम ज्यादा है तो सरप्लस ही होगा इस क्वेश्चन के अंदर। जब आप इधर का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 26,10,000 रुपए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 26,10,000 रुपए में से आपको ये सारी की सारी फिगर माइनस कर देनी है, चारों की चारों। और क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टू सरप्लस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहे बैलेंसिंग फिगर। तो आपको क्या करना है, इसमें से चारों फिगर को डिडक्ट कर देना है। तो आपका जो सरप्लस आ जाएगा वो आ जाएगा 19,39,300। और ये दोनों अकाउंट आपके जो है, ये दोनों अकाउंट आपके हो जाएंगे इक्वल। सो इस तरीके से जो है आपका कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रिपेयर होता है, जिसमें हमने प्रीवियस अपने जितने भी लेक्चर करे हैं वो हमने इसी को बनाने के लिए सीखा है। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, डोनेशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, स्पेसिफिक है या जनरल है। इसके अलावा रेवेन्यू नेचर की इनकम, कैपिटल नेचर की इनकम और स्टेशनरी कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड, ये सारी की सारी चीजें जो है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इस क्वेश्चन के अंदर जो है यूज हुई हैं। इस वजह से मैंने जो है इस क्वेश्चन को उठाया है, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, स्टेशनरी वगैरह की कैलकुलेशन, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सारी की सारी चीजें दोबारा से जो है रिमेंबर हो जाए। इस क्वेश्चन के अंदर मोस्टली सारी चीजें थी। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे जो है प्रिपेयर होता है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है सभी कंपोनेंट की, ठीक है जी। इसके अलावा अब आते हैं मुद्दे पर कि गाइज अगर आपको हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आप हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ में, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कुछ समझ में आता है, आपके भेजे में कुछ घुसता है, तो गाइज ओनली 100 रुपीज पर मंथ में आपको डेली वीडियो लेक्चर जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी उस लेक्चर से रिलेटेड होगी, डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है उस लेक्चर से रिलेटेड वो प्रोवाइड होंगे। और सबसे बढ़िया बात ये है गाइज, आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, किसी भी राइटर का, कोई भी चैप्टर का, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस पे कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइज। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है वो 31 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और भैया 12th है, बोर्ड है, तो सिंपल सी बात है, केवल बुक से काम नहीं चलना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपका जो है सैंपल पेपर्स वगैरह, ये सारी चीजें भी हम जो है इसी पेड कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ के साथ एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, आंसर राइटिंग स्किल किस तरीके से करें कि अकाउंट्स के पेपर के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सके। सो गाइज अगर आपको ये पेड कोर्स अवेल करना है, अगर आप चाहते हैं ये सारे फीचर्स आपको मिले, तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ में आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर हम जो है आपका अकाउंट्स का कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस पेड कोर्स के अंदर जो है ज्वाइन हो जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।